I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों, today we are going to move towards the next part, that is Conquest of Punjab, and this will be the final part in the series of the Conquest of Punjab. And इसमें फिर we will just sum up the Conquest of India also. अल्टीमेटली हम लोगों ने सारा सीरीज ही चालू करके रखा था, अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, अराइवल ऑफ यूरोपियंस में अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स सुप्रीम क्यों बने, देयर आफ्टर वी एंटर्ड इनटू ऑब्वियसली लेटर मुगल्स, डिक्लाइन ऑफ द मुगल, एंड देयर आफ्टर फिर हमने देखा था कि इंडिया का डिसइंटीग्रेशन, उसमें वी हैव कवर्ड न्यूमरस किंगडम्स इन इंडिया एज ऑफ नाउ. हमने बंगाल को कवर किया, अवध को क्लियर किया, मुगल्स को क्लियर किया, वी हैव ऑल्सो सीन मैसूर, वी हैव ऑल्सो सीन मराठा, वी हैव ऑल्सो सीन बेसिकली नाउ पंजाब. एंड ये सारी चीज़ों में आपको जो हम लोगों ने लेक्चर चालू किया था वहीं से मैंने आपको बता के रखा था कि इट इज़ ऑल अबाउट डिसइंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया. एनी इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में फिर द लास्ट चैप्टर इज़ देयर, दैट इज़ कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब. विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब ब्रिटिशर्स ने बैन ला जब पूरा इंडिया, दैट इज़ मुंजावंत से लेके हिमवंत से लेके कावेरी, यही तो भारतवर्ष का डेफिनेशन है जो ऋग्वेदा में देके रखा हुआ है, अब ये कैप्चर करके रखा हुआ था. एंड ऑल दिस थिंग हैपन अंडर दी आइज ऑफ लॉर्ड डलहौजी के ऊपर भी हमको धीरे धीरे पढ़ना है. बट इन एनी वेज लेट्स मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आगे जाने से पहले यू विल गेट एक्सेस टू दी पीपीटी ऑफ दिस, दैट इज ऑन टेलीग्राम चैनल ऑफ आस एंड इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर यू कैन आस्क मी द डाउट्स इफ यू आर हैविंग एनी. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर सीरीज नाउ. कि हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में देख के रखा था कि विद द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, पंजाब आर्मी दैट इज खालसा आर्मी वॉज इन द रिसर्जन मोड, बिकॉज उनको महादारी पैसा, दैट इज़ हर माह या फिर हर महीने में आने वाला पैसा बंद हो चुका था. एंड इन दैट कैपेसिटी इन्होंने जो कोर्ट में बैठे हुए मिलिट्री कमांडर है, हेड ऑफ द मिसल से इनको सपोर्ट करना चालू किया, जो ज़्यादा पैसा देगा उसके लिए काम करेंगे, जिसमें दो इंपॉर्टेंट राइवल फैक्शन डोगराज एंड सिंधियन वाला हमको दिखाई दिया है. एंड यही डोगराज, सिंधियन वालिया, अहलुवालिया, इन सारी ही चीज़ों में हम लोग को वही दिखाई देता है कि जो इंटरनल राइवल फैक्शंस में बटा हुआ कोर्ट है, दे कुड नॉट बेसिकली withstood the pressure of British East India Company. Finally, जो पंजाब की कंडीशन थी, it basically got merged with the condition of Afghanistan. And अफगानिस्तान में जो डिजास्टर्स डिफीट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली हुई थी, उसके बाद में इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ एंड इन ऑर्डर टू फिल अप द कॉफर्स, दैट इज़ फाइनेंशियल लॉस, इन्होंने फिर पंजाब के ऊपर अनेक्सेशन करने का ट्राई किया. फॉर दैट पर्पज दे मार्च देयर आर्मी टू सतलज, बट अनफॉर्चुनेटली सिख आर्मी ने पहले अटैक कर दिया, तो ब्लेम सिख आर्मी पे गया. फिर हमने देखा था कि लाल सिंह, तेजा सिंह एंड देयर आफ्टर रानी जिंदन, ये जो तीनों तिकड़ी है, इन्होंने बेसिकली वॉरफेयर कैसे खेला, बाय एंड लार्ज ये वॉरफेयर हार गए. एंड देयर आफ्टर वी हैव ऑल्सो कवर्ड दैट इज ट्रीटी ऑफ लाहौर. एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद जो हेनरी लॉरेंस आए हुए थे कोर्ट में, उनको लोकल लेवल पे जो गड़बड़ दिखी उसकी वजह से लेटर ऑन ट्रीटी ऑफ भैरोवाल. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि 1848 में फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है, अब ये कैसे डेवलप्ड हुआ. एंड टॉकिंग ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वॉरफेयर, देन ऑब्वियसली इसके रीजन भी फर्स्ट ट्रीटी में ही हम लोगों को दिखाई देते हैं. फर्स्ट ट्रीटी में सबसे पहले तो सिख आर्मी का जो डिफीट हुआ, इट वॉज ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फॉर द सिख आर्मी. इनफैक्ट सिख आर्मी वॉज टिथिंग विद एंगर कि इनके पास वैलर है, इनकी अपनी टेरिटरी है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके घर में आके इनको हरा के चली गई. एंड दैट्स व्हाई सिख आर्मी वाज ऑलवेज सिथिंग विद एंगर, इनको एक रिवेंज चाहिए ही था. एंड ये रिवेंज के लिए एक और रीज़न दिखाई देता है, दैट इज़ तेजा सिंह एंड लाल सिंह. इनकी ट्रेजरी भी अब बाय एंड लार्ज सबको पता ही चली थी. बट इन एनी वेज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम क्या था, ₹1 करोड़ की वॉर इंडेमनिटी ये जमा कहाँ से करोगे. एंड फॉर दैट पर्पज हमको अर्लीस्ट लेवल पे मुल्तान में रिवॉल्ट होते हुए दिखाई दिए है. मुल्तान में 1846 में मूलराज नाम का एक बंदा काम कर रहा था. ही वॉज प्रोविंशियल गवर्नर, नाजीम ऑफ द मुल्तान. मुल्तान वॉज अ प्रोविंस एंड ये प्रोविंशियल लीडर था या फिर नाजीम था. एंड ऑब्वियसली इसको 20 लाख रुपीज़ देने की बात जो है बेसिकली लाहौर कोर्ट ने करके रखे. ऑब्वियसली 20 लाख रुपीज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम. ये तो उसने मैनेज भी कर लिया, बट इसके साथ साथ ना ही वॉज ऑल्सो आस्क्ड कि उसके अंदर का रावी के नॉर्थ वाला जितना भी लैंड है वो दिल्ली दरबार के अंदर आप सरेंडर करो, वहाँ से आने वाला सारा पैसा जो है अब ये दिल्ली दरबार का लाहौर दरबार का रहेगा. आपको ये पैसा लाहौर दरबार में सबमिट करना पड़ेगा. एंड इसके साथ साथ जो बची हुई टेरिटरी है, इसके ऊपर 1/3 जो बेसिकली रेवेन्यू जो है बेसिकली वो भी इन्होंने क्या करके रखा था, बढ़ा के रखा था. कि रेवेन्यू बढ़ाया, टेरिटरी निकाल ली एंड ऊपर से नजराना भी इन लोगों से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश लाहौर कोर्ट ने की. ऑब्वियसली 1 करोड़ रुपए की वॉर इंडेमनिटी ऊपर देनी ही थी. एंड इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली मूलराज जो है ही वॉज अनेबल टू विथस्टैंड दिस कंडीशन
एंड उसने अल्टीमेटली फिर रिज़ाइन दे दिया। जैसे ही रिज़ाइन दे दिया, यहाँ पे एक बेसिकली नया हम लोग को दिखाई देता है कि बेसिकली मिलिट्री कमांडर अपॉइंट किया गया, दैट इज़ खाकन सिंह मान। नाउ ही वाज एन अटरली इनएफिशिएंट पर्सन। खाकन सिंह मान को असिस्ट करने के लिए दो ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर भी, फ्रेडरिक करी जो बेसिकली लाहौर कोर्ट के बेसिकली प्रेसिडेंट हो चुके थे, उन्होंने भेजे हुए थे। एंड इट वाज दिस टू पर्टिकुलर फेलो जो खाकन सिंह मान के साथ मुल्तान में आए हुए थे। द नेम इज़ बेसिकली एंग्यूज एंड एंडरसन। एंग्यूज एंड एंडरसन अल्टीमेटली लोकल लेवल पे आए और लोकल लेवल पे इन्होंने रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन करना ज़बरदस्ती का चालू कर दिया। इसी की वजह से मुल्तान में 1848 आते आते रिवॉल्ट जैसे सिचुएशन डेवलप्ड होते हुए हमको दिखाई दिए हैं। एंड लोगों ने अल्टीमेटली एंगस, एंड्रयू एंड आफ्टर खाकन सिंह के अगेंस्ट रिवॉल्ट करके वही मूलराज जो है बेसिकली इनके पास इनकी लीडरशिप जो है दे दी। मूलराज वॉज देयर इन मुल्तान ओनली बिकॉज ही हैड टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। हमने देखा हुआ था कि मूलराज जो है वॉज नाजिम। नाजिम मतलब क्या है, तो गवर्नर है, मिलिट्री कमांडर है। एंड फिर इन्होंने लीडरशिप एज्यूम कर ली ऑफ द रिवॉल्टिंग पीपल एज वेल एज खालसा आर्मी। एंड जैसे ही ये रिवॉल्ट हुआ मूलराज का एट मुल्तान, उसके बाद में एक और रिवॉल्ट हमको दिखाई देता है गवर्नर ऑफ हज़ारा। बेसिकली गवर्नर ऑफ हज़ारा जो है दैट इज़ छत्तर सिंह। एंड छत्तर सिंह जैसे ही रिवॉल्ट कर गया तो छत्तर सिंह का ही बेटा था शेर सिंह, हु वाज बेसिकली मार्चिंग ऑन टुवर्ड्स मुल्तान इन ऑर्डर टू बेसिकली किल ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ मूलराज। तो अल्टीमेटली फिर शेर सिंह मूलराज के साइड में हो गया, छत्तर सिंह का रिवॉल्ट जो है चल ही रहा है। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर लोकल लेवल पे ब्रिटिश मिलिट्री ने अपने एक आर्मी ही घुसा दी जो लॉर्ड गॉक के अंडर, जिन्होंने अल्टीमेटली बैटल ऑफ रामनगर में पहले मुल्तान को हराया। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली बैटल ऑफ चिलियन वाला थोड़े टाइम बाद हुआ, उसमें अल्टीमेटली कंबाइंड सिख आर्मी का जो रेजिस्टेंस है वो इन्होंने क्या किया, बेसिकली ख़त्म कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो है बेसिकली इसको वॉरफेयर का नाम आप भले ही दो, देवर माइनर रिवॉल्ट अक्रॉस पंजाब। यानी माइनर रिवॉल्ट अक्रॉस पंजाब हो कहाँ पे रहते, सबसे पहले मुल्तान में हुआ, देयर आफ्टर हज़ारा प्रोविंस वाले एरिया में हुआ, एंड अक्रॉस पंजाब फिर ये वाले रिवॉल्ट ऑब्जर्व किए गए हैं। इसके पीछे का रीज़न वही है कि आर्मी को उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो खालसा इज़ रिवॉल्टिंग। मिलिट्री कमांडर जो लोकल लेवल पे जाके बैठे हुए उनके ऊपर हैवी टैक्सेशन पड़ रहा है, उनके अंदर से टेरिटरी निकाल के गवर्नमेंट अपने अंडर ले रहा है। एंड ऑल ऑफ देम डिस्पाइज द ट्रीटमेंट दैट वाज मेटेड आउट टू रानी जिंदन एज वेल एज महाराजा दालीप सिंह, कि इनके अंडर कोई पावर ही नहीं है, सारे डिसीजन जो है बेसिकली कौन ले रहा है, तो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल जो अब लाहौर कोर्ट में बैठा हुआ है वो। तो अल्टीमेटली मल्टीपल लोकल लेवल पे बैटल हुए एंड मल्टीपल बैटल होने के बाद ये बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे लोकल रिवॉल्ट जो है ख़त्म कर दिया। बट हाउएवर ये सारे लोकल रिवॉल्ट का प्रिटेक्स्ट बनाया गया कि इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट को स्पॉन्सर करना कौन है, तो ऑब्वियसली सुकरेचिया मिसल कर रहा है, दालीप सिंह कर रहा है। एंड दालीप सिंह के स्पॉन्सर की वजह से जो लोकल लेवल के रिवॉल्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से वी आर रिमूविंग दालीप सिंह। तो एक बेसिकली बहुत ही वाहियात रीज़न के ऊपर इन्होंने पूरे पंजाब की जो रॉयल फैमिली है दैट इज सुकरेचिया मिसल, इनको ख़त्म कर दिया। अल्टीमेटली पंजाब का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर ले लिया, कैलकाटा के अंडर डाला। पंजाब का अनेक्सेशन हुआ विद इन इंडिया एंड पंजाब में बैठे हुए जो मिलिट्री कमांडर है उनको एक तो उठा के जेल में डाल दिया, अदरवाइज दे वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश सुज़राइनिटी। दालीप सिंह हिमसेल्फ वाज पेंशन ऑफ टू लंदन। दालीप सिंह को अल्टीमेटली 4.5 लाख के एनुअल पेंशन के ऊपर इन्होंने लंदन में भेज दिया, दैट इज़ ब्रिटेन में भेज दिया, ताकि दालीप सिंह की वजह से लेटर ऑन पंजाब में कभी भी सिख आर्मी का रिवॉल्ट जो ना हो पाए। फाइनली पंजाब के ऊपर इन्होंने पहले 3 मेंबर बोर्ड बनाया जो लॉरेंस ब्रदर के अंडर था, बट फाइनली 1853 में डलहाउसी ने ही चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस जो है इनके अंडर पूरा प्रोविंस डाल दिया। एंड अल्टीमेटली जॉन लॉरेंस जो है बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ द पंजाब। लेटर ऑन पंजाब का स्टेटस ही प्रोविंस पे एनहांस करेंगे, बट दैट इज़ इन 1860s 1870s ऑनवर्ड। तो बेसिकली सेकेंड एंग्लो सिख वॉर ये सही में वॉर था क्या, तो एब्सोल्युटली नहीं था। महाराजा रणजीत सिंह इज बेसिकली अ डिस्मल फिगर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर दालीप सिंह वाज अ डिस्मल फिगर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वो तो टोटली साइडलाइन हो चुके थे, 7-8 साल के बच्चे थे। एंड इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट दैट वॉज सेटअप बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर ट्रीटी ऑफ भैरोवाल कि उनको पंजाब को संभालना चाहिए था। इट वॉज बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटी कमिटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाया लाहौर कोर्ट ऑन मुल्तान, ऑन हज़ारा एंड रेस्ट ऑफ द प्रोविंस। ये लोकल लेवल के रिवॉल्ट हुए थे। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवॉल्ट ख़त्म करके महाराजा दालीप सिंह का जो लेजिटिमेट रूल है वो चलवाना चाहिए था। बट फिर भी डलहाउसी ने अल्टीमेटली पंजाब को अनेक्स कर दिया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द रिकरेंट रिवॉल्ट, एंड रिवॉल्ट आर बिंग स्पॉन्सर्ड बाय द रॉयल फैमिली, जिसकी वजह से लोकल लेवल पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन फैला है।
तो ये तो कोई बात नहीं होती है, एंड वही हुआ अल्टीमेटली। रीज़न ऑफ द पंजाब अनेक्सेशन में हमको वही देखना है कि अल्टीमेटली व्हाट वर द रियल रीज़न ऑफ द अनेक्सेशन ऑफ द पंजाब। तो इमीडिएट प्रीटेक्स्ट तो मल्टीपल रिवॉल्ट ही थे जो अभी हम लोगों ने देख के रखे थे। छत्तर सिंह अट्टारी वाला का हो सकता है, या फिर मूलराज ऑफ मुल्तान का हो सकता है। इसके अलावा हमको दिखाई देता है इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी। इसके ऊपर लेटर ऑन हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन आर्डेंट इंपीरियलिस्ट इन आवर कंट्री। लॉर्ड डलहौजी इंडिया में आने के बाद उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट भी देके रखा हुआ था कि एक्सटिंक्शन ऑफ द नेटिव स्टेट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। तो जितने भी नेटिव स्टेट है उनको हम ख़त्म कर देंगे। लॉर्ड डलहौजी वॉज द क्रिएटर ऑफ द इनफेमस पॉलिसी इन इंडिया दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर इन्होंने मल्टीपल इंडियन किंगडम जो उनको अनेक्स करके रखा था। प्रोमिनेंट ऑफ देम आर सातारा, सांबलपुर, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, नागपुर एंड इवन करौली। ये मल्टीपल किंगडम जो इन्होंने अनेक्स करके रखे थे, उसके साथ साथ एक बड़ा किंगडम भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर अनेक्स करके रखा था, दैट इज अवध। यस, अवध भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ही अनेक्स किया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के दो पैरामीटर थे, एक इललेजिटिमेट सन एंड आफ्टर एक मैल एडमिनिस्ट्रेशन। यही मैल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप जो है नवाब वाजिद अली शाह पे लगाया, एंड अल्टीमेटली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के उसका एम्पायर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर डाला या फिर इंडिया में जोड़ लिया। तो ये इंपीरियल पॉलिसी है लॉर्ड डलहौजी की, विच वॉज क्लियरली विजिबल स्टार्टिंग फ्रॉम 1848। 1848 ऑनवर्ड लॉर्ड डलहौजी ने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल काम इंडिया में करके रखे थे। इनके ऊपर तो एक सेपरेट लेक्चर ही वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन। वैसे ही अल्टीमेटली फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बातें करके रखी है कि हाउ द लोकेशन ऑफ द पंजाब ऑलवेज मैटर्ड एज फार एज द ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसी इज कंसर्न। काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस का सिग्निफिकेंस हम मीडियवल इंडिया से ही देख रहे हैं, एंड ये सिग्निफिकेंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले से ही पता था। इनफैक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइड टू कैप्चर डायरेक्टली अफगानिस्तान, दैट इज काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस इन 1838 टू 1842 एंग्लो अफगान वॉरफेयर। वो उनसे हो नहीं पाया, एंड दैट्स अल्टीमेटली दे डिसाइडेड टू अनेक्स पंजाब, ताकि पंजाब अपने अंडर रहेगा तो ऑब्वियसली वी कैन स्टॉप द इन्वेडिंग आर्मी इन पंजाब। इट वॉज नॉट पॉसिबल अंडर पीबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पंजाब, जो महाराजा रणजीत सिंह के बाद अब वहाँ पे लग चुका है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दैट इज हैविंग डायरेक्ट एक्सेस टू दिल्ली, कंसिक्वेंटली अवध, कंसिक्वेंटली टू कैलकाटा, ये भी एक कंसिडरेशन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लॉर्ड डलहौजी का माना जाता है कि भाई दे अल्टीमेटली अनेक्स अफगान पंजाब वाला एरिया। तो दिस आर मल्टीपल रीजन जो हमको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपनसेटिंग द लॉस प्रेस्टीज। 1 करोड़ रुपए से इन लोगों का पेट नहीं भरा था 1845-46 में, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ करनी है देन डायरेक्ट अनेक्सेशन ही हो सकता है। एंड पंजाब का बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि अनेक्सेशन के पीछे ये वाला एक एंगल भी रहा हुआ है कि पंजाब में एक तो बेसिकली ट्रेजरी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द फर्टाइल लैंड, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग पंजाब कैन गिव यू डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। तो ये जो दोनों रीज़न रहे हैं दैट इज़ कमर्शियल कंसिडरेशन एंड आफ्टर लॉस ऑफ प्रेस्टीज वाले, ये क्यूमुलेटिवली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टेम्पटिंग रीजन माने जाते हैं कि भाई दे अल्टीमेटली अनेक्स पंजाब। फॉर दिस पर्टिकुलर कंसिडरेशंस मूलराज छत्तर सिंह अट्टारी वाला इनका जो रिवॉल्ट है उसका प्रीटेक्स्ट बनाया गया, जबकि बेसिकली पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही था वाया ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ बैरोवाल, एंड फिर भी अल्टीमेटली उसका जो एलिगेशन है रॉयल फैमिली पे डाला एंड पंजाब का अनेक्सेशन इन्होंने करवाया। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ ऑलवेज स्टेटेड कि जो अनेक्सेशन ऑफ पंजाब है इट इज़ नथिंग बट अ सैक्रेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सैक्रेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब का जो अनेक्सेशन किया इट वॉज रॉन्ग, एंड इट वॉज इंडीड रॉन्ग। वाई इट वॉज रॉन्ग, जो रीज़न मैंने आपको दिया है, दालिब सिंह वॉज माइनर। आपने पहले उनके मम्मी को बेसिकली कहाँ पे भेज के रखा है, कानपुर एंड देयर आफ्टर कैलकाटा, and in that capacity there was a British resident who was sitting over there, Frederick Curry, during this particular period of the time. It was the responsibility of the Frederick Curry to preserve the empire in the name of Maharaja Dalip Singh, and ultimately Frederick Curry ने ही भेजे हुए 2 मिलिट्री एजेंट हैं एंगस एंड एंड्रू, जिनकी वजह से मूलराज रिवॉल्ट के ऊपर उतर आया। तो अल्टीमेटली ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इन दैट कैपेसिटी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो नहीं, उसको पनिश किया आपने किसको, देन ऑब्वियसली महाराजा रणजीत सिंह को। एंड दैट्स ये मेजर इवान बेल्स का ही स्टेटमेंट है कि अनेक्सेशन ऑफ पंजाब वाज नो अनेक्सेशन, इट वाज सेक्रेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एंड क्यों, क्योंकि ब्रिटिश रेसिडेंट एक्चुअल में यहाँ पे रूलर था,
कि एवर सिंस ट्रीटी ऑफ भैरोवाल जैसे वो साइन हुई, रानी जिंदन को आपने निकाल दिया, एंड ऑब्वियसली पंजाब की रियल रूलर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, देन हाउ कैन यू पुट अ ब्लेम ऑन महाराजा रणजीत सिंह एंड सेंड हिम टू लंदन? अल्टीमेटली रिबेलियन ऑफ आर्मी जो हुआ था, ये रिबेलियन ऑफ आर्मी जो है, महाराजा रणजीत सिंह जो, उसका कुछ लेना देना इसमें नहीं था। अल्टीमेटली सिख आर्मी एंड महाराजा रणजीत सिंह, इनका जो बेसिकली सेंट्रल कमांड था लाहौर में, वो तो शान बैठा था। अगर वो भी वॉरफेयर में उतर जाता, इट वुड हैव बीन वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल दिस एंटायर रिवॉल्ट। महाराजा रणजीत सिंह एंड सिख आर्मी का जो सेंट्रल कमांड है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इनफैक्ट हेल्प की थी इन ऑर्डर टू कर्व द लोकल रिवॉल्ट, एंड उसका अल्टीमेटली नतीजा क्या मिला कि लेटर ऑन अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि इन्हीं को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खत्म कर दिया, विच हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिंस 1757। अल्टीमेटली हम लोगों को ये भी दिखाई देता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एन एक्टिंग गार्डियन ऑफ महाराजा, एंड इन दैट कैपेसिटी उनका अनेक्सेशन करना या फिर उनको उनके पोजीशन से निकालना, लंदन में भेजना, उनकी टेरिटरी का अनेक्सेशन करना इज बेसिकली व्हाट देन सैक्रेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वॉट एवर द केस माइट बी, 1848 आते आते इट वॉज क्वाइट क्लियर इन इंडिया नाउ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीम। पेशावर से लेके कन्याकुमारी से लेके बंगाल तक का जो वास्ट इंडिया है, जो हमने पहले ही देख के रखा हुआ है कि अशोका एंड औरंगजेब ने ही सिर्फ कैप्चर करके रखा हुआ था, अब यही वाला इंडिया बाय एंड लार्ज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुका है 1848, एंड दैट सम्स अप द प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। हमने अब इंडिया का डिसइंटीग्रेशन भी देखा 1707 ऑनवर्ड कैसे हुआ, और इंडिया का इंटीग्रेशन भी इलैबोरेटली कवर अप करके रखा हुआ है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब ये जो वास्ट एम्पायर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगा, अब इसके प्रिजर्वेशन एंड डिफेंस के लिए भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारी चीज़ें करने वाला है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी विल बी मूविंग ऑन टुमारो ऑनवर्ड। कि सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इंडिया को डिफेंड करने के लिए अफगानिस्तान हो सकता है, नेपाल हो सकता है, देर आफ्टर फिर सिक्किम हो सकता है, भूटान हो सकता है, म्यांमार हो सकता है, सिंध हो सकता है, बलूचिस्तान हो सकता है। ये सारे एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने अंडर लाए, अंडर आफ्टर ये इतना वास्ट एम्पायर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना के रखा हुआ था, उसमें एग्जैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे लगाया। अल्टीमेटली यही एडमिनिस्ट्रेशन तो आज भी हम फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो इंडिया के ऊपर अर्लीस्ट लेवल पे लगानी चालू कर दी थी। तो दैट इज समथिंग वी विल बी एंटरिंग इनटू, बट नॉट टुडे, दैट विल बी फॉर टुमारो। अगेन जाने से पहले गाइज, द बैच इज क्लोजिंग ऑन 16th of November. This is precisely for the history optional foundation student. As you know, I have myself scored 300 plus marks in the history optional, and in that capacity this entire course is designed by me in order to develop your primary skill, that is critical analysis, via 140 to 160 lectures of ancient, medieval, modern and world. Roughly 35-40 lectures रहेंगे each, and apart from that I am also going to develop your secondary skill, that is answer writing skill, via test series. एक combined package है ये, and this particular combined package we are offering at a very discounted price of 13,999 if you use my code SN Live. So I hope it is quite clear guys, the batch is going to close very soon. If you want to give basically attempt of 2024, then it will be my humble request to you guys, sooner is better. Ultimately this is the last opportunity, don't stretch it beyond this now. This must be, or this might be basically the last batch that I am launching for 2024. So that will be it from my side guys, देख लेना इसको अपने लेवल पे, and again जाने से पहले you'll get access to the PPT on the Telegram channel of us, and on Instagram channel of us you can ask directly question to me, I'll definitely reply on them. So thank you so much guys, we will be stopping over here today. We'll meet again tomorrow with the next session of the Afghanistan, कि अब हमको थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी में उतर के देखना पड़ेगा कि फॉरेन पॉलिसी में एग्जैक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रहा था in order to defend this country. So that will be it from my side guys. I'll be stopping over here. Thank you so much. We'll be meeting again then tomorrow. Thank you so much guys. I'll be stopping the session now. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।